इस सलामती सूरत हाल के महाज पर क्या कुछ चल रहा है और आपको सरहद के करीब लिए चलते हैं। रजौरी के अंदर आज 9वां दिन है, ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बल यानी जिन्हें आप सिक्योरिटी एजेंसियां कह रहे हैं मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन को चला रही है। एक तरफ से आर्मी मैदान के अंदर है, पैरामिलिट्री ट्रूपर्स है, राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ियां हैं, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन इस वसी तरीन इलाके के अंदर है और आज ऑपरेशन का 9वां दिन है। ऑन द 9th डे ऑफ ऑपरेशन आज के दिन में भी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जंगल के कई इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और आज सुबह की पहली किरण के साथ ही हल्के धमाकों की आवाज एक बार फिर जहां एक तरफ से सुनाई दी गई है, वहीं दूसरी तरफ से एजेंसीज का मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब यह ऑपरेशन आज से 8 दिन पहले, आज 9वां दिन है, 8 दिन पहले तब शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप मुश्तमिल है जो इस इलाके के अंदर है और ये इत्तला मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, अफवाज ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ फौज की तरफ से दावा पेश किया गया कि फौजी गाड़ी पर गोली चलाई गई और एनकाउंटर शुरू हुआ और तब से लेकर यह ऑपरेशन 9वें दिन में आ चुका है। अभी तक अगरचे किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की, इंतहा पसंद या दहशतगर्द के मारे जाने की भी कोई इत्तला और खबर सिक्योरिटी जराया से सामने नहीं आ रही है, ताहम इब्तिदाई तौर पर जो जराया है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कोट कर रही हैं वो ये बता रही है कि इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर इस एनकाउंटर साइट के अंदर मौजूद है और उसी की तलाश को लेकर इस बड़े ऑपरेशन को शुरू किया गया। अब पिछले 8 दिन से जब ये ऑपरेशन चल रहा है तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि ये कुदरती तौर पर घना जंगल है और फिर कुछ गार यहां पर मौजूद है और कुछ दरें मौजूद है जिसका फायदा वो मिलिटेंट उठा रहे हैं जो इस जंगल के अंदर छुपे बैठे हैं। ताहम ड्रोन के जरिए से, ताहम जो पैराट्रूपर्स है उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और माना जा रहा है कि कुछ और वक्त लग सकता है जब इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाएगा कामयाबी के साथ। फिलहाल उस एरिया को जीरो कर दिया गया है यानी कॉर्डन कर दिया गया है जहां पर इन मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास सिक्योरिटी एजेंसीज को इस वक्त है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर साइट से जहां पर इजाफी कुंभक, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर गाड़ियों की तैनाती कर दी गई है। सिविलियन आबादी जो है वो मामूल का काम जरूर कर रही है, ताहम जंगल की ओर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, जंगल से बाहर आने की किसी को इजाजत नहीं है और जो मकामी रिहायशी जंगल के पास है उन्हें भी बारीक बीनी के साथ तलाशी के बाद तमाम दस्तावेजात देखने के बाद आगे चलने की इजाजत दी जा रही है। तो कुल मिलाकर 9वां दिन है आज ऑपरेशन का और इंटेलिजेंस जराया का मानना है कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है और यह तब तक रहेगा जब तक मुकम्मल तौर पर जंगल के अंदर मौजूद मिलिटेंटों को खत्म नहीं किया जाएगा। सीधे हम जमशीद मलिक के पास चलेंगे जो पिछले 8 दिन से मुसलसल आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं। जमशीद जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है। आज 9वां दिन है और सुबह की पहली किरण के साथ ही सुबह 4:30-5 बजे के आसपास ही सिक्योरिटी दस्तों ने एक बार फिर हवा से भी नजर रखना शुरू कर दी और जमीनी अफवाज भी आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या कुछ एजेंसियों की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है? जहां तक इस ऑपरेशन की बात करें, आज 9वें रोज में जरूर दाखिल हुआ। इस 9वें रोज में भी आज सुबह सुबह धमाकों और गोलियों के साथ इसका आगाज दोबारा हुआ है क्योंकि सुबह का वक्त, तो सुबह के वक्त धमाकों और गोलियों का सिलसिला देखने को मिला क्योंकि जब भी कोई जंगल के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है या ड्रोन के जरिए देखने को मिलती है उसके बाद फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 3 दिन से लगातार मौसम काफी खराब हो चुका है जिसके चलते कोई मुश्किलातों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, मगर इस बार ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको 5 लेयर्स में पूरे
कार्डन किया गया है, जंगल के अंदर से लेकर बाहर तक की अगर आप बात करें, क्योंकि जंगल के अंदर कमांडोज और उसके बाद आर्मी के जवान, फिर सीआरपीएफ और एसओजी, और उसके लास्ट में देखें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी देखने को मिल रहे। एक बड़ा ऑपरेशन इसलिए क्योंकि एक बड़ा मतलूब मिलिटेंट जिसके बारे में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आसिफ जो इस जंगल के अंदर मौजूद है, जिसको लेकर ये ऑपरेशन इस लेवल तक पहुंचा। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसियों का ये मानना है कि जब तक इस जंगल को पूरी तरह सैनिटाइज कर नहीं दिया जाएगा और जंगल में छुपे हुए मिलिटेंट को मार नहीं गिराया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके में घना जंगल और घने जंगल के अंदर नेचुरल गुफाएं, जिनका फायदा मिलिटेंट जरूर उठा रहे हैं, मगर फौज का मानना है, सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट करके जंगल में छुपे हुए मिलिटेंटों को मार नहीं दिया जाएगा, तब पूरा जंगल सैनिटाइज नहीं कर लिया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि कुछ जरा ये मान रहे हैं कि फौज काफी हद तक उन मिलिटेंटों के नजदीक तक पहुंच चुकी है जंगल के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में या आज या कल तक ये भी दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। इस तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं। मगर जहां तक इस जंगल की अगर हम बात करें, आसपास या इसके गिरदोनवा की आबादी की बात करें, तो लोगों की तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि जंगल इतना बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक बात और बताता चलूं कि कल एक बुजुर्ग से हमने वहां बात की थी, उस जंगल के हवाले में जानना चाहा। उन बुजुर्गों का कहना था कि इसके ऊपर ढोक्स हैं जहां साल में लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जरूर जाते हैं, मगर इस जंगल के अंदर दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए उन्होंने बताया कि पहाड़ी बहुत ज्यादा घना जंगल, उसके नेचुरल गुफाएं, जिसके कारण वो लोग भी इस जंगल की तरफ ज्यादा रुख नहीं करते, जिसके कारण इतनी सारी परेशानियों या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मगर 9वां रोज भी धमाकों और गोलियों के साथ जमशेद, ये भी बताएगा 23 मई को जब इस इनकाउंटर की शुरुआत हुई थी तो मुख्तसर तो गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद हमने देखी कि वक्फे से धमाके भी हुए, फायरिंग का सिलसिला भी हुआ। अब चूंकि तवील ऑपरेशन ये लग रहा है, तो क्या माना जाए, क्या ये जो वहाँ पर जो टोपोग्राफी है किस तरीके की है, क्या मिलिटेंटों को फरार होने का वहाँ पर कोई मौका है? जरूर मिलिटेंट को इस जंगल से निकलने का मौका इस बार नहीं दिया जा रहा है। उसका बड़ी वजह, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वसी पैमाना ऐसा इलाका है जंगल का, जैसे कहावत होती है कि चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेज, यहाँ वो कहावत नहीं बल्कि हकीकत इस जंगल के अंदर हमने देखी है, जिसके चारों अतराफ में हर जगह पर आपको सिक्योरिटी एहलकार नजर आएंगे जिन्होंने इस जंगल को घेरे में रखा हुआ है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 4 से 5 कार्डन इस जंगल के अंदर लगाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कार्डन जो कमांडोज का है वो जंगल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उसके पीछे आर्मी का फिर एक कार्डन, उसके पीछे एसओजी, और उसके लास्ट में जाके सीआरपीएफ का कार्डन भी देखने को मिल रहा है। जंगल का कोई भी ऐसा हिस्सा खाली नहीं छोड़ा गया जहां से इनको बाहर निकलने का मौका मिले। हालांकि सोर्सेज अब ये भी बता रहे हैं कि पुंछ का इलाका जो बफलियास का इलाका पड़ता है, उस इलाके से भी फोर्सेज को ऊपर की तरफ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जंगल को पूरी तरीके में मुहासरे में लिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक का। आज 9वां दिन है, ऑपरेशन जारी है, और ऑपरेशन के अंदर की खबर ये जो जरा बता रहे हैं कि एक मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर और उसके साथी वहां पर मौजूद है। इसकी इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज को मुश्तरका तौर पर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम जरा के मुताबिक फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है और आज 9वां दिन हो रहा है, आगाज 9वें दिन का हो चुका है।